बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं अहमद महबूब। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं चिश्तियाँ बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, कानूनदान हैं। आप मियाँ सैफुल्लाह भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदर बार एसोसिएशन चिश्तियाँ हैं। आप इससे कबल साबिक जनरल सेक्रेटरी बार चिश्तियाँ रह चुके हैं। आज हम बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। आपका टेन्योर चल रहा है तो आप क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं, और ये ख़ास तौर पे पूछेंगे कि जब आप जनरल सेक्रेटरी थे तो आपने कौन सी डेवलपमेंट करवाई थी। तो आइए मियाँ सैफुल्लाह भट्टू साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। सर बहुत शुक्रिया। सर पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि आपने LLB कहाँ से की और प्रैक्टिस आपने कहाँ से की, ये बताइएगा। मैंने LLB इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी से शरिया लॉ में की। 2001 में मैं वहाँ से LLB डिग्री कंप्लीट हुई। तो 2003 में बाकायदा मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू की अप्रेंटिसशिप के बाद, और उसके बाद कंटिन्यूसली मैं वकालत से ही मुंसलिक हुई। ये वकालत के शोबे में आप हैं, आपको कैसा, मतलब कैसी फीलिंग है आपकी? सदर भी हैं माशाल्लाह, आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो क्या फीलिंग है आपकी? मैं अपने लिए बड़ी ऑनर फील करता हूँ, और ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है। सदर होने के अलावा भी एक वकालत आज ख़ुद एक वकील जो है, तो बहस अगर वो पढ़े लिखे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, ईमानदारी के साथ कर रहा है, जो प्रोफेशनलिज्म जो होता है उसके मुताबिक कर रहा है, तो मेरा ख्याल है वकालत से बड़ा कोई ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई वज़ीर आज़म है, ना कोई सदर है। और इसको मैं ज़ाती तौर पे पहले भी मुझे पसंद थी, और मैं दिली तौर पर इसकी इज़्ज़त करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अब तक जितनी प्रैक्टिस की है, और मैंने कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी के साथ, फ़र्ज़शनासी के साथ, अपनी मेहनत के साथ, और जो मेरे असातिज़ा का मुझे सबक था वो सारा मैंने बिल्कुल उसी तरह अमल किया। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, और बाकी दोस्त भी कहते हैं कि मैं उसमें कामयाब रहा। सर माशाल्लाह, आप बार के सदर हैं इस वक्त। बार के लिए आप क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं? ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैं इससे पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहा 2006 में। तो उस वक़्त पहली दफ़ा मैंने बार में डेवलपमेंट करवाई। यहाँ पे रोड्स थे वो बनवाए, उस वक़्त जो थे गेट लगवाए, बारों की एक्सटेंशन की, रेनोवेशन की उसकी। और उसके अलावा हमने बहुत हद तक उस वक़्त भी अदलिया और वकला का जो अपना एक ताल्लुक़ था वो भी हमने बड़ा मेंटेन रखा था। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद 2006 के बाद अब दोबारा ये टफ टाइल जो बार आपको नज़र आई होगी, ये सारी हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, सीवरेज का प्रोजेक्ट लेके आए। और इसके अलावा चैम्बर्स की हद तक जो हमने वो पूरी अपनी मुकम्मल एफ़र्ट की है, और इंशाल्लाह ताला विदिन 2 मंथ जो है हम उसमें वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट उसकी मंजूरी जो वर्बली और अली हो चुकी है, तो वो हमने किया। और इसके अलावा बच्चों के वकला वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों के लिए MOU साइन किए, मुख्तलिफ स्कूलों के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, कॉलेजेस के साथ किए। मेडिकल के हवाले से हम यहाँ पे एक वकला वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो अनकरीब ही हमने 2 दिन पहले उसका इनिशिएटिव लिया हुआ था, अनाउंसमेंट करनी थी। अनफॉर्चुनेटली वो एक दोस्त के भाई की डेथ हो गई, उस वजह से ना हो सकी। तो वो इंशाल्लाह ताला हम कर रहे हैं, और वो अपनी तरफ का इससे पहले 2 बारों में है, वो हमारी अपनी तरफ से ही होगा। हम अपने वकला किसी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ख़ुद हम उसका मेंबरशिप के ज़रिए खुद उसकी फ़ंड्स इकट्ठे करके, खुदा न खास्ता बीमारी की सूरत में या खुदा न खास्ता डेथ की सूरत में, तो उसमें एक सफिशेंट अमाउंट जो है हम उनके लिए रख रहे हैं। और वो बिला इम्तियाज़ होगी कि कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। जो मेंबर है, जो वोटर है हमारा, तो बग़ैर किसी तहकीक के, क्योंकि लोकल लेवल पे हर बंदे को पता होता है, और इमीडिएटली हम उनको पैसों को डिलीवर करेंगे। और खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा भी कोई ज़रूरत होगी तो वो भी, अगर बीमार कोई ऐसे दोस्त हैं जो
इसमें कोई अफोर्ड करता है या नहीं करता, ये भी क्वेश्चन कोई नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला सबको पैसे देंगे और वो बीमारी की सूरत में, ये हमारा जो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, मेरी बार के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए हम बहुत जल्द ये अनाउंस करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये बिला इम्तियाज, बिल्कुल किसी का कोई तल्लक वास्ता, कोई सियासत का, कोई वोट का, कोई ग्रुपिंग का, कोई तल्लक वास्ता नहीं। बार में वकला बरादरी को अगर कोविड-19 की बात करें, वैक्सीन के हवाले से कोई इकदाम हुए? वैक्सीन लगवी 3 दफ़ा हमने यहाँ पे कैंप लगवाया, ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि क्लरिकल जो स्टाफ है हमारा उनके लिए भी, आम लिटिगेंट के लिए भी। कोर्ट रूम के बिल्कुल जो मेन एंट्री है उसके सामने वो टीम को, कैंप को लगा के इधर लेके आए, वो बैठे, जो हम उनकी खिदमत कर सकते थे वो भी हमने की, उन्होंने भी बहुत तावन किया। 3 दफ़ा वो आ चुके हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एक विज़िट उनका और है, वो भी हम लगवा रहे हैं, वो भी उनको बुलवा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी इनिशिएट हो जाएगा इसमें। ठीक सर, वकला के क्या मसाइल हैं चिश्तियाँ बार एसोसिएशन में जो आप देखते हो, आपका फोकस हो कि अपने टनोर में उनको हल करके जाएं? मेन मसला सबसे बड़ा वो होता है किसी भी वकील के लिए, वो चैम्बर का और उनके दफ्तर का होता है, जहाँ पे बैठ के वो अपनी स्टडी कर सके, अपने क्लाइंट को डील कर सके, और वो जो है बहुत हद तक हम उसके करीब जा रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा। वो चैम्बर्स की शदीद कमी थी। वो जिस दिन से ही मैंने ये सदर मुंतखब हुआ, मैंने उसी दिन से एफर्ट करनी शुरू की। तमाम जो हायरार्की है, डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं जी, और उन सब से मेरी मुलाकात रही। बाकी जो सेक्रेटरी लेवल पे थे, सेक्रेटेरिएट में भी हमें उसकी अप्रूवल करवाई। वो काफ़ी हद तक उसमें मैं तो समझता हूँ कि जितनी मैंने एफ़र्ट की है उसमें मैं कामयाब हूँ, और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मसला जो उनका हल हो जाए। और इसी के साथ दूसरी बात आ जाती है रेजिडेंस की, हर बंदे की ज़रूरत होती है। वकला कॉलोनी के लिए वो कुछ जगह हमने देखी हैं, उसकी कोशिश ज़रूर है, लेकिन ऐसा जो जिस हद तक मैं बता रहा था कि चैम्बर्स में हम थोड़ा सा कामयाब हो चुके हैं, अभी वकला कॉलोनी के लिए करना बहुत कुछ बाकी है। जी बिल्कुल। सर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हमारा एक लोकल ग्रुप है जिसमें इमरान हुसैन चट्टा साहब मेंबर पंजाब बार मुंतखब हुए जी। इसके अलावा हमारे बहुत अच्छे दोस्त उसमें रऊफ चीमा साहब हैं, इमरान रफीक भट्टी साहब हैं, शराज साहब हैं, ज़िया रहमान कमर साहब, बहुत सारे ऐसे जो हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया था उसमें हम लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि चट्टा साहब जी का एहसन बून साहब से अपना पर्सनल रिलेशन है, ताल्लुक है, उसके ग्रुप से भी हैं, और लामाला मेरी भी अपनी भी उनसे मुलाकात है। तो हम वो बहुत खुली डुली सियासत करते हैं, जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। एहसन बून साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान हुसैन चट्टा मेंबर पंजाब बार कौंसिल चिश्तियाँ बार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये चैम्बर्स की जो एफर्ट थी उसमें मुकम्मल तौर पर वो मेरे साथ रहे। 3 से 4 दफ़ा विज़िट हमने लाहौर किया। इससे हट के उनकी एक अपनी मसरूफ़ियत, लेकिन हम स्पेशली इसी बात के लिए गए। अभी रिसेंट 1 हफ़्ता पहले डीसी साहब से हमारी मुलाकात थी, चट्टा साहब मेरे साथ थे। तो जो भी मसला किसी दोस्त का कोई इंतज़ामिया के साथ, किसी और के साथ, तो वो चट्टा साहब साथ होते हैं। कभी भी ये नहीं हुआ कि वो किसी दोस्त को हम तना छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात, कभी हमने ग्रुपिंग नहीं देखी। मुंतखब हो गया, बात ख़त्म होगी। ये वकालत का, ये बार का, ये वकला सियासत का ये एक हुस्न है कि इलेक्शन के बाद हमें कभी भी ये नहीं हुआ ये हमारे ग्रुप से, या हमें इससे वोट नहीं मिला, या फलां मिला, या फलां मिला। मुझे तो वैसे अल्लाह ताला ने करम नवाज़ी की, मैं बिला मुकाबला हुआ। लेकिन इससे पहले भी मैंने 2 इलेक्शन कंटेस्ट किए, तो हमने ये कभी भी, और चट्टा साहब को भी लामला वो उनके खिलाफ भी कोई वोट आए, हम भी पूरे वो भी ज़ाती तौर पर किसी की मुखालफत जो है इस बना पे नहीं होती। ये
कि हमारे ग्रुप से है या नहीं है, हमारा वोट मिला या नहीं मिला, ये बात। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। सर, आजकल एहतिजाज चल रहा है हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाने के हवाले से, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें बड़ा एक ना वाज़ेह पॉइंट ऑफ व्यू को इसको ना कहें, जो एक चीज़ सेटल होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दी जी, ऑलरेडी, उसके ताबे उसी पे अमल किया जा रहा है, तो वो जो है सीनियरिटी बेसिस है। हर चीज़ के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते हैं। जब एक रूल्स बन जाते हैं, एक कंटिन्यू हो जाता है, तो वो फिर वही चलता है। वो सीनियरिटी जो है वही एक रास्ता था जो हम एक स्मूथ प्रोग्रेस चल रही थी हमारी, वो हम चलाते जाते हैं। तो वो जो इस हद तक अब एक नया इशू शुरू हो गया, या तो वो उस मुकम्मल फुल बेंच का, लार्जर बेंच का एक फैसला मौजूद है, उसी के ताबे सीनियरिटी बेसिस पे ही चीफ जस्टिस साहब आएंगे, चाहे वो प्रोविंस से हों या फेडरल से हों, तो वो ही आने। तो वो इंस्टांस कोई नहीं है, ये तो कानून के ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है जो वो वकला कर रहे हैं। वो कानून के ही ताबे हमने चलना है, कानून को ही साथ लेके चलना है, तो वो जो कानून है उसी के ताबे अमल किया जाए। वो एक गलत है अगर गवर्नमेंट का इंस्टांस है, तो वो चलते हैं उस तहरीक के साथ, लामाला वकला हैं, रहना है, क्योंकि वो कानून की बात है, कानून से हट के बात नहीं है। ठीक है सर, चिश्तिया को ज़िला बनाने के हवाले से वकला बरादरी जो है क्या किरदार अदा कर रही है? इसमें हमारी ताहिर बशीर चीमा साहब इधर हैं, वो क्योंकि जनूबी पंजाब महाज में वो चेयरमैन भी हैं, वहीं पे उनके साथ हमारी मुसलसल मुलाकात रही इसमें। तो वो पूरी जो इस मामले में एफर्ट जो हो रही है, इंशाल्लाह ताला चिश्तियाँ, क्योंकि अब बहुत बड़ा एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर जो है वो पंजाब की आबादी रकबे के लिहाज से सबसे बड़े अजला में से आता है, तो दूर दराज से लोगों को आने के लिए एक प्रॉब्लम होती है जी। अब देखना तो हमें सिर्फ यही है ना कि वो उन लोगों को मिजरी जो है, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो आम आवाम की हैं, वो कम की जाए। तो वो हमें ज़्यादा महसूस होती है कि एक बंदा जो रोड से 6 घंटे के सफ़र से बहावलनगर पहुंचता है, या इसी तरह बॉर्डर एरिया से वो बहावलनगर आ रहा है, तो उसके लिए तो बेचारे के लिए मसाइल मौजूद है। तो वो इसके लिए हमने पूरा जितनी भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ राब्ते में हैं, और इंशाल्लाह ताला हम चिश्तियाँ को इस लेवल पे लेके जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। सबसे पुरानी तहसील है, 1924 में थाना डारावाला मौजूद था। इस वक्त से लेके अभी तक जो इसमें कोई डेवलपमेंट, आबादी कितनी ज़्यादा हो गई है, सोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं, रकबे ज़्यादा आबाद हो गए हैं, तो वो इस लिहाज से हमारा हक भी बनता है और हम इसको आवाज़ भी इसकी उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये ज़िला भी ज़रूर बनेगा। ठीक सर, अदालती इस्लाहात मुकदमा जात के फैसला जात के बारे में जो हुई है, कानून ज़ाब्ता दीवानी, इस बारे में आप बताएं। इसमें मैंने आते ही जो इस पे काफ़ी वर्क शुरू किया, बहुत सारी रेक्विजिशन रेजोल्यूशंस करारदाद बना के हायर अथॉरिटी को भी हमने भिजवाई, और उसमें फ़रोग नसीम साहब से भी रिक्वेस्ट की गई, उनको भी मैंने वो करारदाद भेजी। जिस तरह ये आपने अभी पहले सवाल किया था, हमारे इधर एक मेन प्रॉब्लम है कि जहाँ पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा होगा तो वहाँ पे हेडक्वार्टर पे दायर किया जाएगा वो दावा। तो अब वही बात, अगर एक बंदा 6 घंटे का सफ़र करके वो आएगा, तो वो अभी तक लॉ में उसकी तरमीम कोई नहीं की। वो मेरी उसमें लॉ के मुकम्मल हवाला जात मौजूद थे, पूरी जो मैंने न सिर्फ स्टेक होल्डर को, गवर्नमेंट को भेजे, तमाम जितनी भी सब डिवीज़न बार्स थी, मैंने वो अपनी करारदाद सबको भेजी। वो उसमें एक थोड़ी सी तरमीम थी, वो की गई, करनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं की गई। जबकि ख़वातीन के मसाइल पे इस गवर्नमेंट ने तो काफ़ी लेजिस्लेशन कर दी। अब ख़वातीन में जनरल पब्लिक में जब आ जाएंगे, वहाँ पे ख़वातीन भी शामिल हैं, मेल भी शामिल हैं, दोनों वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उसकी हद तक जो है अभी तक मैं अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप लिया नहीं है
ना यहाँ पे ना मेन कहीं पे फेडरल पे हमें नज़र आ रहा है कि वो कोई ऐसा स्टेप ले जो जनरल पब्लिक के जो है मसाइल हैं वो कम किए जाए, उनको जो है अपना डोर स्टेप पे इंसाफ मिले। सबसे जो मुआशरा कोई तरक्की नहीं कर सकता अगर वहाँ पे इंसाफ नहीं हो, तो वो अपनी बर्बादी अपनी तबाही का दहाने पे खड़ा होता है अगर वो नाइंसाफ़ी पे चल रहा होता है। और इंसाफ भी है वो भी वहीं पे मिले, फौरी मिले, बाद में इंसाफ मिलने वाले को तना फ़ायदा है ना वो सारी ज़िंदगी एक इस्लाहात की तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। स्पीडी ट्रायल के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काफ़ी अच्छे स्टेप लिए थे, उसके बाद कुछ ब्रेक आ गई। अब चीफ जस्टिस साहब बहुत ही एक्टिव हैं माशाल्लाह, वो बड़े एक्टिवली जो है हर चीज़ को नोट करते हैं। तो उम्मीद है कि जस्ट स्पीडी ट्रायल जो वो उसी तरह ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और वो हर बंदे को इंसाफ मिलेगा और वो डोर स्टेप पे मिले। सबसे बड़ी बात है कि डोर स्टेप पे आपको इंसाफ मिल जाए और आवाम के लिए जो काम करना है वो एक जनरल पब्लिक के लिए, एक गरीब बंदे के लिए, उसके लिए मैं समझता हूँ अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने के लिए पड़ा है। उसके लिए हमने एक एक चीज़ तमाम जो थी मसाइल जो थे हमने डिस्कस किए, बाकायदा उसका रेजोल्यूशन बना के भेजी गई और उनका यहाँ तक हमारा था, हमने बार लेवल पे यहाँ पे बैठ के सारे दोस्त मौजूद थे, तो वो हर बंदे ने अपनी आरा दी, एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग बुलवाई गई, उसमें सारे मसाइल वो डिस्कस किए गए और जो जो लॉ पॉइंट जहाँ जहाँ पे डिस्टर्ब था या डिले कर रहा था वो हमने पॉइंट आउट किया और उस पॉइंट आउट के हवाले से जो स्टेक होल्डर थे, वज़ीर कानून थे, गवर्नर थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन सबको भेज दिया गया कि ये अमेंडमेंट जो हमारी बाकायदा प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, सिंपल बातें नहीं है, रिटन मौजूद है और बाकायदा प्रपोज्ड हैं, ये यहाँ पे लाकूनाज हैं, यहाँ पे खामियाँ आ रही हैं, इस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अभी तक रिस्पॉन्ड उसका कोई भी नहीं है, लेकिन हम एफर्ट करते रहेंगे, ये शुरू से ही हम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आके इंशाल्लाह ताला ये भी कामयाबी हो जाएगी। ठीक है सर, आप अदालतों के फैसला जात या सुस्त रवी फैसला जात के हवाले से कुछ बताएं। इसमें 3-4 फैक्टर जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि हर कोर्ट ही ओवरबर्डन है, काज लिस्ट इतनी ज़्यादा होती है। दूसरा मामलात ये आ जाते हैं कि यहाँ पे इंतज़ामिया की हद तक, शहादत की हद तक, इंतज़ामिया से मुराद पुलिस हो गई, इसमें प्लस रेवेन्यू भी आ गया, रेवेन्यू के अमले की एविडेंस भी आनी होती है, सिविल केसेस में लामला वो भी आनी होती है, तो उस वजह से भी डिले होता है। तीसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अब तमाम जो मुकदमा जो हैं जो जहाँ पे गवर्नमेंट फ्रीक होगी तो वहाँ पे चले जाते हैं। अब वहाँ पे ओवरबर्डन इतना ज़्यादा होता है कि वो कंटिन्यू नहीं हो सकते। और इसी तरह रेवेन्यू वालों ने अगर फोटाबाज का रोड का एक पटवारी है, उसने वहाँ जाना है तो फिर उसने लैतो लाल तो करनी है, एक टाइम तो उसने कंज्यूम करना है, तो वो उसके बाद जाके उसमें फैसला जात होने। तो तीसरी जो किसी हद तक कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता अगर वकला की इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट, लेकिन ऐसा मेरी ज़ात के हद तक और या मैंने अपने जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल लॉयर जो है वो कभी भी अपने मुकदमे को डिले नहीं करेगा। उसकी कोशिश ये होती है कि उसकी जो पार्टी है उसका रिलीफ मिले, जितना भी मिल सकता है उसको मिल जाए। तो इन हालात में मेरी जो है गवर्नमेंट से सबमिशन ये है कि एक तो वो जजेस को ज़्यादा जो हैं वो हमें मिलने चाहिए, उसके बाद जो एक वर्कआउट का जो एग्जेक्टिव का जो शहादत है उसका एक मेकनिज़म अलग से तैयार किया जाए। तीसरी मेन जो आ सकती है इसमें वो ये है कि आप पहले कोशिश पे ही ये इसको सॉल्व कर लें मुकदमात को कि ये कहाँ तक किस हद तक, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये था एक प्रोग्राम था कि इसको किस हद तक कितने टाइम में ख़त्म करना है, और वो एक अलग एजेंडा था, उस पे अनफॉर्चुनेटली अमल पैरा ना हुआ गया। उनके दौर में कुछ शुरू किया गया, मिसालती अदालतें आ गई, वो कुछ बर्डन कम कर सकती थी,
लेकिन अभी तक तजवीज़ यही है कि मिसालती कोर्ट जो पैरेलल कोर्ट के इसमें आ जाए तो उसके बाद जो है फिर वो देखे जाएंगे। ये बर्डन कम होगा, जैसे ही बर्डन कम होगा ये इंशाल्लाह ताला इसकी काम की स्पीड जो है। लेकिन अभी भी आप कहें ना कि ये बहुत पहले से बहुत फ़र्क है। एक मुकदमा जो पहले 6 साल में था अब हम 2.5-3 साल पे आ गए हैं उसके। और इसी तरह सेशन कोर्ट में तो वो अगर वो मुकदमा अपील में जाता है तो वो विद इन 6 मंथ मैक्सिमम 1 ईयर तक वो फारिग हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। तो मैं अभी करना बहुत कुछ बाकी है, लेकिन पहले की निस्बत काफ़ी सारे मुकदमा जो हैं वो उनमें स्पीड आ गई है और वो जस्टिस जो है इंशाल्लाह ताला जल्दी ये भी मामला तय हो जाएंगे। ठीक सर, वकील का मुआशरे की इस्लाह में क्या किरदार है? सर, अगर वकील मुआशरे की, बहुत ही प्यारा सवाल है आपका और बहुत ही वज़नी क्वेश्चन इसको आप ये कहेंगे जी। कि इस लिहाज से कि वकील के पास आम पब्लिक से लेके स्टेक होल्डर तक तल्लकात मौजूद होते हैं जी। अब वो छोटे छोटे जो मसाइल हैं, जिस तरह हमने पिछली दफ़ा कोई 1 हफ़्ता पहले हम एक जगह बैठे हुए थे तो वहाँ पे जो कुछ नशा करने वाले हजरात इंजेक्ट वगैरह आपस में कर रहे थे तो मैंने डीएसपी साहब से फौरी रिक्वेस्ट की। वो लोग आए और उन्होंने पूरा एक ऑपरेशन किया। वहाँ पे लोगों को वहाँ पे गिरफ्तारियाँ भी हुई और जो उनके पीछे लोग थे वो भी गए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप मेन किरदार जो है ना वो वकील अदा कर सकता है और उसको करना चाहिए। जनरली लास्ट मेरा विज़िट हुआ THQ हॉस्पिटल में तो मैंने वहाँ पे कई सारी चीज़ें नोट की। वो मैंने आते DC साहब से बात की, AC साहब से बात की और वो फौरी तौर पर हल हो गई। और इसी तरीके से अपनी हवाले से, चिश्तियाँ के हवाले से लाइब्रेरी मौजूद नहीं थी, जिस लाइब्रेरी से मैंने बुक्स पढ़ी वो मैंने बात की तो वो TMO ने कहा कि जी हम अभी वो उसको एक्टिवेट करवा देते हैं और उसके लिए एक्सटेंशन का बजट भी रख देते हैं। यहाँ तक आपका मसाइल का तल्लक है तो आप इसको एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास ओहदे के अलावा भी वकील की बात हर बंदा सुनेगा। तो अखलाकी इक़दार से लेके मुआशरती इक़दार तक और तमाम में एक जितना एडवोकेट, एक वकील जो है पार्टिसिपेशन करे तो जितनी सोल्यूशन वो बेहतर कर सकता है। एक होती माइंड मेकिंग की बात करते हैं हम लोग, क्लाइंट आता है या उसके साथ लोग आते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज अगर लेके जाएंगे, पॉजिटिव मैसेज आ जाएगा तो वो उसमें जो है एक आम बंदे की निस्बत मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बात असर रखती है। हमारे लेवल पे हम कोशिश करते हैं, कुछ मेरे पास ऐसी टीम मौजूद है। मैं वेलफेयर का भी काम खुद भी करता हूँ। मेरी अपनी डिस्पेंसरी फील्ड 2-3 जगह पे चल रही हैं, अल्लाह की शुक्र है, बड़ी बहुत अच्छे तरीके से हम वो रन कर रहे हैं और गरीब इलाकों में वो मौजूद है। इसी तरह एजुकेशन के हवाले से आ जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अगर कोई चीज़ नज़र आती तो आप बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इंतहाई अहम रोल है वकील का, अपने मोहल्ले में, अपने शहर के लिए, अपने तहसील के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अप लेवल जहाँ तक भी चलते जाएं और असूलों के साथ अगर चला जाए तो वो यकीन कर इंतज़ामिया भी बात मानती है और आम पब्लिक भी आपकी बात को अहमियत देती है, आपकी बात सुनना चाहती है। अमल करना ना करना ये अलग बात है। कुछ लोगों को बार बार कहो तो वो अमल कर लेते हैं, कुछ लोगों को ना कहो तो फिर वो अमल नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपना ज़ाती तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि वकीलों को अपना एक अहम रोल एक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए। सर, टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है और किन किन इलाकों की सैर कर चुके हैं आप? टूरिज़्म का इतना ज़्यादा शौक़ तो नहीं रहा कभी, लेकिन मेरा क्योंकि इस्लामाबाद से लाया है, वहाँ पे मरी और नादरन इलाका जहाँ जितने भी थे वो शायद उस वक्त घूम इतने लिए थे, अब दिल नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद
हम बार में काफ़ी अरसे से दोस्त इकट्ठे होके कोई 1-2 बसें जो हैं वो लेके सालाना एक आध टूर हमारा हो जाता है, तो वो चक्कर लग जाता है। तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाता है। और ज़ाहिर अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तो बिल्कुल अपनी अशरफुल मखलूक के लिए बनाई है, उसे ज़रूर देखना चाहिए। सर आखिरी सवाल पूछूंगा कि सुबह बहावलपुर या मुल्तान, इस बारे में आपके क्या तासरात हैं? सुबह बहावलपुर ही होना चाहिए जी। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है, मेरे बुज़ुर्गों ने भी कुर्बानियाँ दी, और जब मुश्किल वक्त था पाकिस्तान पे तो सब पे फ्रंट लाइन पे रियासत बहावलपुर खड़ी थी जी। पैसे भी दिए, सपोर्ट भी दी, साथ खड़े भी रहे, और कैद आज़म के और नवाब सादिक साहब के बड़े अच्छे तल्लुकात थे। फिर जम कर लिया गया, तोड़ा नहीं गया, ख़त्म नहीं किया गया, 1 यूनिट में जम किया गया। हमारी एक बहावलपुर की अपनी शनाख्त है, हमारी एक रियासत थी, हमारा एक अलग सूबा है जी। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कानूनन बतौर वकील ये मैं पूरे दलाल से ये बात कर सकता हूँ कि सिर्फ एक एग्जेक्टिव आर्डर जो है इसकी बहाली का है। जिस तरह जम करने का एक एग्जेक्टिव आर्डर था, इसी तरह बहाली के लिए एक सिंपल एक लेटर जो है आर्डर जो मौजूद होना चाहिए। गवर्नमेंट इसको लिंगर ऑन कर रही है और इसको मिक्स कर रही है मुल्तान के साथ। मुल्तान को अलग सूबा उसको भी बनना चाहिए। वो बहुत, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से तो बहुत बड़ा सूबा है जी। तो वो उसको अलग करना चाहिए। हमारी अपनी एक शनाख्त है, हमारा अपना एक कल्चर है, हमारी अपनी एक ज़बान है, वो उसी हवाले से, और हम अपनी एक रियासत को, एक सिस्टम को मुकम्मल, अभी तक उसके निशानात बाकी हैं, महल बाकी हैं, स्कूल बाकी हैं, कॉलेजेस बाकी हैं, उनकी एफर्ट्स बाकी हैं। तो हम सिर्फ अपने बहावलपुर के लिए, हमारा अपना सूबा है वो बनेगा, और इंशाअल्लाह ताला उसकी एफर्ट हम करते रहेंगे। यहाँ पे जितने भी सियासतदान हैं जब भी मिलते हैं, हमारा सिर्फ 1 पॉइंट बात होती है इस पे, हम अपने रियासत की बहाली की बात करते हैं। हमारी रियासत को सूबे के तौर पे रखा जाए। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरा घर है, जितना हमें अपनी रियासत प्यारी है उससे कहीं ज़्यादा वो हमें प्यारा है। लेकिन बात यही है कि जो मिक्स करके मुल्तान और बहावलपुर को, ये ना तो बहावलपुर की आवाम को ये काबिल कबूल होगा। अगर ये बना भी, इसकी एजिटेशन चलती रहेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ जब तक बहाल सूबा बहावलपुर नहीं होता उस वक्त तक हम इस स्ट्रगल में शामिल हैं। ठीक सर, आखिर में चिश्तियाँ बार के फ्रेंड्स, वकला को और आवाम को आपका क्या मैसेज है? मेरा जो जूनियर्स वकला हैं, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेहनत के साथ, और मेहनत के साथ साथ इंतहाई ईमानदारी के साथ आप अपने प्रोफेशन को वक्त दें, टाइम दें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी इसमें मिल रही है। ये नामुमकिन है कि अगर आप ईमानदारी और मेहनत के साथ और अपने दिल जमी के साथ काम करें तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको कोई नाकामी हो जाए। वकालत एक ऐसा शुबा है जहाँ पे आप अपने ज़ात के लिए भी अर्निंग कर सकते हैं, अपने माशरे के लिए भी काम कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी काम कर सकते हैं। इतना इसका वाइड स्कोप है, जिस जगह चाहें आप उस जगह आपके लिए वर्क करने के लिए गुंजाइश मौजूद है। इस्लाही पहलू से देख लें, कानून साजी के पहलू से देख लें, मुल्क के दफा की हद तक देख लें, तमाम लोगों में जिस वक्त आप पूरी कैबिनेट में देख लें वकला की तादाद एक मौजूद रहती है। तो सोर्स इनके मौजूद होते हैं, ये कर लें, मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। और दूसरी बात ये रहेगी कि शॉर्टकट जो है वो कभी भी इस्तेमाल ना करें। शॉर्टकट चंद लम्हों के लिए है, चंद सालों के लिए है, गुजर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ईमानदारी साथ रहनी है, मेहनत साथ रहनी है, आपका हार्डवर्क आपके साथ रहना है, और एक नेक नामी साथ रहनी है। इससे ना आप सिर्फ अपने शहर के लिए बल्कि अपने मुल्क और कौम के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज और पैगाम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके और चिश्तियाँ बार के हवाले से सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया।
मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। आपने दूसरी दफ़ा मुझे मौका दिया, मैंने अपने ख़यालात बताए और मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करता रहूँगा कि आपसे भी टच रहूँ और अपने मुल्क के और अपने शहर के जो मसाइल हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।